मथुरा के थाना छाता क्षेत्र में करीब 15 लाख रुपए के लालच में भाइयों ने अपनी ही बहन के ऊपर तलवार और लाठी डंडों से प्रहार करते हुए उसे घायल कर दिया। इस मामले की शिकायत लेकर पीड़िता एसएसपी से गुहार लगाने पहुंची। कहते हैं लालच बुरी बला है। लालच में आकर इंसान अपने खून के रिश्तों को भी भूल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ बरसाना रोड छाता निवासी डॉली के साथ। श्रीमती डॉली की शादी दिल्ली में हुई थी, लेकिन बाद में उसके पति से तलाक हो गया, जिसकी एवज में उसे 15.5 लाख रुपए मिले। इन पैसों से डॉली के पिता चंद्रभान ने बेटी को भरोसे में लेते हुए अपने नाम एक मकान खरीद लिया। पिता ने बेटी डॉली को भरोसा दिया कि वो बाद में रजिस्ट्री डॉली के नाम कर देंगे, लेकिन समय गुजरने के साथ पिता और भाइयों की नीयत में खोट आ गया और 8 माह पूर्व डॉली को बच्चे समेत घर से बाहर निकाल दिया। जब डॉली अपने कमरे में रखा सामान लेने गई तो ताला टूटा हुआ मिला और जेवरात गायब मिले। इस बात की शिकायत करने पर भाइयों ने डॉली पर हमला बोल दिया और तलवार और लाठी डंडों से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। भाइयों ने भतीजों ने भाभियों ने सबने मिलकर लट्ठों से मार करी थी। तलवार मेरे योगेश भार्गव ने मेरे पैर में घोंप दी थी। दो अज्ञात आदमी थे मेरे पे असली हरकत करने के लिए। मैंने उसी समय हल्ला आवाज दी। मारपीट की थी। मुझे 15.5 लाख रुपए मुझे ससुराल से मिले थे डिवोर्स में। उससे मेरे पापा ने मकान लेकर के अपने नाम करा लिया। मैंने बोला पापा इसको मेरे नाम कर दो, तो बोले बेटा पैसे ज़्यादा लगेंगे। मेरे पापा ने मुझसे मना कर दिया, तो मेरे पापा ने मैंने ज़्यादा बोला तो कह रहे बेटा तेरे नाम वसीयत कर दूंगा। 2 बार मेरे पापा ने वसीयत करी थी, तो दोनों बार मेरे भाइयों की नीयत में खोट आ गया तो पापा से तुड़वा दिए। अब मुझे मारपीट करते 13 अप्रैल को मेरे भाइयों ने अपने घर पे धोखे से बुला करके मुझे मारपीट करके कैद कर दिया था 1 महीने के लिए। मेरे बेटे को भी अलग कर दिया था। मैं जान बचा करके अपने मामा जी के घर गई थी। वो पैगाम रोड पे रहते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे धमकी देने लगे। तो मैंने एक एप्लीकेशन थाने में दी थी, लेकिन उस सुनवाई नहीं, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। काफ़ी दिन हो गए। तो क्या मकान को दबाना चाहते हैं? मकान को दबाना चाहते हैं और अब मुझे घर से निकाल दिया। बेघर हो गई हूँ मैं, अब फुटपाथ पे पड़ी हूँ। गुजारा बसारा कर रही हैं? मैं कैसे भी नहीं, मुझ पर कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इस मामले में इलाका पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने पर डॉली महिला संगठनों की पदाधिकारियों की मदद से अपनी गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची। यहां डॉली के साथ आई महिलाओं ने भी घटना को लेकर जानकारी दी। बेटी को किसी ने नंबर दे दिया, मेरे पास गई, मुझसे बोली मुझसे मेरे साथ में बहुत अन्याय हो रहा है और मेरा आप साथ दीजिए। मैंने इसकी सब लोकेशन निकाली, तो बेटी का इसमें कोई दोष नहीं था। इसे जो पैसा मिला था डिवोर्स में, तो मैंने उन लोगों को पंचायत जोड़ के उनसे ये भी कहा था। मैंने कहा भैया ऐसा करो, ये बेटी तुम्हारी है, बहन तुम्हारी है, इसके लिए ऐसा साधन करो जो कि अपना बच्चा पाल ले। उन लोगों ने मुझसे बिल्कुल 2 टूक मना कर दिया, नहीं हम इसको मकान देंगे, ना हम इसको पैसा देंगे। इसके पास पैसा, हमने कहा कहाँ से आया इसके पास पैसा। 1-2 महीना से ये बेचारी पागल हुई फिर रही है बेटा को लेके। इसी दौरान उस दिन हम लोगों से बोले कि तुम इसके बीच में नहीं आओगी। मैं भी बीजेपी का RRS का वो, मैंने कहा देखो अन्याय होगा तो मैं साथ दूंगी। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद में हम इसको, लड़की को मारा पीटा, इसकी तलवारों से काट पीट दिया। हमसे बोल दिया तुम बीच में मत आना। कौन से दिन मारपीट की थी? इसको 27 तारीख को। 27 तारीख।